1 मिनट अभी अधूरा है। हाँ, तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि सर्व अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सारे अखिल मैंने पूरे के पूरे समग्र कर्म ज्ञान में पूरे हो जाते। अगर एक बार ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो कोई कर्म तुम्हारे नाम जमा नहीं रह सकता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का फल दे सके। परमात्मा, इस परमात्मा ज्ञान, वो तो परमात्मा का ज्ञान से क्या मतलब है? मतलब परमात्मा का ज्ञान मैंने परमात्मा को तत्व से जानना। क्या हम तत्व से भगवान जानते हैं? ये सब सुनते हैं कि तो इसमें भगवान वास्तव में हम गा भी लेते हैं, कुछ बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और जो वास्तविकता भले हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, स्नान करवाते हैं, वस्त्र श्रृंगार भोजन आदि देते हैं समय समय पर। जिस प्रकार से हम अपने आप को करते हैं या अपने परिवार में जो हमारे आश्रित हैं उन सबका करते हैं प्रेम पूर्वक, उनकी पसंद के हिसाब से या दिन त्योहारों के हिसाब से, तो ये भी मेरे में से ही एक है, ये भी मेरा ही है। ये परिवार जो मेरा है तो ये भी मेरा है, तो ये मेरा है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ करूं। इस भावना में से हमारी भावना जिस प्रकार की और समझ जिस प्रकार की, इस प्रकार से हम उसके लिए कुछ करते हैं। ये नाम रूपात्मक परमात्मा की बात हुई, भगवान और भक्त की। वहाँ सब क्रिया अपनी तरह है, उनको अपना मान के, अपने में से एक जान के, परंतु वो अपने में से एक दिखते हुए हमारे लिए बने हुए फिर भी नहीं है, वो हमसे परे 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 हैं। तो वो कौन? अब आकाश को आप क्या दोगे? भोग दोगे, वस्त्र चढ़ाओगे, श्रृंगार करोगे, क्या करोगे? तो वो आकाश तो फिर भी हमें दिखता है, आकाश शब्द आते हैं हम यूँ देखते हैं, पर तो ये भी तो आकाश है, हम आकाश में बैठे हैं, इसके बीच भी आकाश है, ये जो दिखता है वो सब आकाश है। हमारा मुंह खुलता है तो बीच में आकाश है, कहाँ आकाश नहीं है? ये एक 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 छिद्र में आकाश है, तभी तो रोए बाहर आते। आकाश न हो तो कैसे बाहर आएगा ये? हैं? आकाश नहीं होगा तो कट नहीं सकता, ये कटता है तो आकाश है। तो आकाश, ये आकाश तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि हमारे में से एक है, हम पंचभूतों के बने हुए हैं, तो आकाश भी पंचभूतात्मक है, तो ये हमारे में से एक है, इसलिए हमारी समझ में आता है, हमारे इंद्रियों का विषय कुछ अंश में बनता है, पूरा नहीं। और तो इसकी सामर्थ्य, इसकी विशेषताएं हमें समझ में आती है कि इसका सर्वत्र प्रवेश है, चाहे कितना बारीक दरवाजे खिड़की एकदम पैक कर लो, फिर भी आकाश को तो आप रोक नहीं सकते, आकाश रहेगा। आकाश सर्वत्र रहता है, जा सकता, जाना आना है नहीं, क्योंकि वो कहाँ नहीं है। और आकाश सूक्ष्म है, पकड़ा नहीं जाता, आकाश से ऐसे भेंटा नहीं जाता, नाम रूपात्मक नहीं है, और आकाश में विभाजन संभव नहीं है। जैसे ये हम यहाँ विभाजन करेंगे, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा सगा, ये तेरा सगा, ये मेरा धन, ये तेरा धन, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, वहाँ विभाजन संभव नहीं। ये रुड़की का आकाश है, बद्रीनाथ का आकाश नहीं संभव है। तो इस प्रकार से आकाश के कुछ विशेषताएं हम समझते हैं, जानते हैं सोचने के, तो हम उससे परे और उससे परे ऐसे एक आकाश की कल्पना करें तो वो कैसा होगा? वो ही परमात्मा है। कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना करनी ही नहीं है। जहाँ सारी कल्पनाएं छूट जाएगी वहाँ से वो शुरू होगा। कल्पना कैसे वहाँ पहुँचेगी? कल्पना उसको न जानती है, ना हर कोई अपनी कैटेगरी वाले को जानते हैं, अपनी बिरादरी को पहचानते हैं, उसमें व्यवहार कर सकते हैं। हम मछली के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे, बरोबर? मनुष्य होगा कोई, कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से वहाँ हम कैसे इसको पहुँच पाएंगे? तो पहुँचना नहीं है, हमने अपने आप को छोड़ देना है। हम छोड़ेंगे तो जो हम नहीं हैं
उसमें हम उलझे पड़े हैं वास्तव में। हम नहीं हैं, शास्त्र कहता है। और हम स्वयं भी अगर आँख खोल के, कान खुले रख के, दिमाग खुला रख के जिए तो पता चलेगा कि जब रात को सो गए थे तो हम कहाँ थे। उस समय चाहे सांप हमें लिपट जाता तब भी कोई भय की चीख भी ना निकलती। वो फिर उतर के चला जाता आराम से, हम उठते तो हमें पता भी न चलता। तो हम थे ही नहीं वहाँ, हमारे बिना हम थे। और फिर भी जाग के हम जानते हैं कि हम थे। तो जो सोए हुए में बिल्कुल अदृश्य था, नहीं था किसी प्रकार का, ज्ञान की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से कुछ नहीं था वहाँ। तो फिर जाग के जो कह रहा, तो कोई वहाँ था जो ये सब जानता था और वो जागता था कि तू सोई थी, मेरे को होश नहीं, कितने बजे बरसात शुरू हुई, ये लोग जाने वाले थे कुछ रात की गाड़ी पकड़ने, कब गए, और कोई आने वाला था सुबह, वो 4 बजे आना था, अभी तक आया नहीं, अरे वो आया और ऊपर जाके सो गया है। तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं हूँ और ये सब मुझे जानना था। तो उस समय भी मैं थी और वही जाग कर आके पूछ रही हूँ। जो सो गया था वो नहीं पूछ रहा, जो जाग रहा था वो इसमें आके पूछ रहा, जो सो गया था उसके साथ मिल के पूछ रहा। मन बुद्धि सोते हैं, शरीर नहीं सोता। हम सोचते शरीर को आराम मिला, ना ना, शरीर तो क्या है, लकड़ को लिटा दो कि खड़ी कर लो कि तिरछी कर लो या अधर टांग दो तागे से, लकड़ को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो शरीर तो ऐसे ही है, साधन मात्र है, हड्डी मांस चमड़ी है। अब एक हड्डी इसमें से निकाल के पड़ी है तो इसको पूछो कि तू यहाँ क्यों पड़ी है, जा अपने घर, जाएगी वो? नहीं जा सकती, निकल गई वो। अब हम कहें कि ये हमारी नहीं है, अब हमारे काम की नहीं। डॉक्टर ने निकाल फेंकी, सड़ गई थी तो इसके बजाय दूसरा पाइप डाल दिया है। ऐसे ही होता है। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने कहा डॉक्टर साहब हथौड़ी किस पे ठोक रहे थे? थोड़ा थोड़ा वो बेहोशी, थोड़ा थोड़ा जागृति, तो इस हिस्से को कर दिया होगा बेहोश की दुख दर्द ना अनुभव आवे। तो मैंने कहा हथौड़ी ठोक रहे थे, कुछ किस पे ठोक रहे थे? और आपने वो क्या निकाला अंदर से? वो मेरे को तो देखना चाहोगे? तो हाँ दिखाओ। एक जैसे कोयला हो जलता हुआ, कोई एकदम गोला सा, इतना ऐसे धधकता सा रंग था उसका, ऐसे लगता था कि कोई जलता हुआ वस्तु है ये, जो निकाली होगी ना अंदर से वो गोला। फिर मैं ये पूछना भूल गई कि डाला हुआ वो तो दिखाओ कि डल गया है तो क्या चीज़ है, वो लोहा है, प्लास्टिक है, क्या है, पता तो चले कुछ। पर वो पूछना भूल गई। जितना उस समय एकदम अचानक याद आया, क्योंकि एक तो वहाँ थिएटर में मुझे ठंड बहुत चढ़ गई थी, 2 घंटा पहले से ला के वहाँ धर दिए, और डॉक्टर आवे 12 बजे, उनका फिक्स टाइम है 12 बजे आने का, और हमको 10 बजे में यहाँ से उठा लिए थे सर, 10:30 बजे से ऊपर थी मैं, पहले बाहर थी फिर अंदर ली। तो अंदर भी इतनी ठंड से मारी जाऊँ कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के हे कृष्णा हे कृष्णा, और कुछ उपाय नहीं था मेरे पास। मैं कह नहीं सकती थी कि मुझे अब कम्बल उड़ाओ या कुछ करो। तो कृष्ण को चिल्लाते चिल्लाते अचानक याद आ गया कि ठोक रहा था तो वो निकाल भी रहा होगा, जो बिठाया उसको अंदर बरबर चुस्त कर रहा होगा, तो उसने दिखाया। तो इसी प्रकार से हम जो वस्तु स्थूल अंग का रूप है वो देख सकते हैं। पर तू, अरे तू कौन देखना चाहता है, कौन है तू, बता पाओगे? अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, पर बता ना कि तू कौन है, कहाँ है, कैसी है। अच्छा तू ये बता, तू जो सुन रहा है वो कौन है, कैसा है, फिर मैं बताऊँ। पर उस समय ऐसे बुद्धि काम नहीं करेगी हमारी कि अगले को भी उस राह पे लावे।
कि हम जो है वही तू भी है, और तू तेरे को नहीं जान सकता, मैं मेरे को नहीं जान सकता, फिर भी मैं मेरे को जानती हूँ, तू तेरे को जानता है, और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो एक ही है हम दोनों का। तो ये जो सारी बातें हैं वो परमात्मा है, जिसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न देश है, न काल है, न पहचान है। पहचान कौन करे? उसके ज्ञान से तो सबको ज्ञान, उसके बूंद से सारा संसार ज्ञानवान है, तो उस ज्ञान के द्वारा उसको कैसे जाना जाए? उसके वो आनंद समंदर की एक बूंद से पूरी सृष्टि में आनंद है, तो उस आनंद को कैसे पाया जाए? एक बूंद पूरे समुद्र को कैसे पा सकेगी? महासागर को पा नहीं सकती, पर वो महासागर रूप हो सकती है बूंद। वो ही हमें करना होता है, अपने आप को छोड़ देना, कि परमात्मा कोई चीज नहीं है, कोई अलग से वस्तु पदार्थ नहीं है कि पाया जाए। वो तो केवल और केवल उसके साथ हम एक हो सकते हैं और हम उसमें मिल सकते हैं। वो हमें अपना स्वरूप देने को तैयार है, पर उसकी पहचान इस रूप के द्वारा, इस मन बुद्धि के द्वारा हम कर नहीं सकते। वो उसका ज्ञान है परमात्मा का। परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं करनी है, परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश करनी है। तो अनुभव किस चीज़ का? अनुभव रूप का अनुभव। सारे अनुभव उसी के कारण होता है। उसका अनुभव पाना संभव है, क्योंकि अनुभव करने के लिए तो हमारे पास ये इंद्रियां हैं, और इंद्रियां तो उसको नहीं देख जान सकती, तो अनुभव पाना संभव ही नहीं है। तो अनुभव रूप हो जाना संभव है। लोगों को अनुभव जो क्या, क्योंकि जो वो तो भाषा में क्या कहेंगे, वाणी में कुछ व्यक्त करना है, समझाना है किसी को, तो क्या कहेगा गुरु? ऐसे कहेंगे ना, शास्त्र है, गुरु है, हमें समझाने के लिए। वहाँ जब हम पहुँचेंगे, अगर हमको कहेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो कैसे इसका अनुभव होवे? आकाश का कैसे अब परिचय दिया जाए? तो केवल उसकी सत्ता का अनुभव होता है। आकाश की सत्ता पहचानते हैं कि आकाश है, यहाँ आकाश सर्वत्र है, और ऊपर आकाश की छत है, इसीलिए हमारा ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। अन्य दूसरे आकाशों से, दूसरे नक्षत्र ग्रहों से, सूर्यों से, चंद्रों या दूसरे ब्रह्मांड की प्रजाओं से, उनकी जो भी प्राप्ति, जो भी साधन आती हो, या उनकी जो भी हवामाने किरणें हो, जो अगर हमारे लिए अपाच्य हो, तो उनसे ये आकाश जो है हमें लपेट के बैठा है चारों ओर इस ब्रह्मांड को। आकाश केवल ऊपर नहीं है, आकाश आजू बाजू, नीचे, अंदर, बाहर, सर्वत्र है। तो ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, तो उसको देखा कैसे जाए? उसको केवल स्वीकार आ जाता है अंदर ही अंदर में। हम कहते हैं हाँ, हम समझ गए आकाश क्या है, ऐसे ही परमात्मा को समझ लेंगे। और जब समझ लेंगे, मैंने उसका धीरे धीरे, प्रभु मैं तेरे को समझ नहीं सकती, न तेरे तक पहुंच सकती हूँ, न यहाँ भी तेरा अनुभव कर सकती हूँ, परंतु जो जो अनुभव हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। तो ये अब तेरी सत्ता समझ में आ रही है। जैसे हम